हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। समय हो चुका है सुबह के ठीक 6:10 और पहुंच चुके हैं अपने नियमित स्थान पर नियमित कार्य के लिए। और प्रयास आप सभी को है दोस्तों पता कि एक हेल्दी इंडिया बनाना है। उसके लिए एक यूट्यूब चैनल का सहारा लेते हैं और प्रयास करते हैं कि सभी को स्वस्थ रखें और कैसे रहें उसके बारे में भी रोज़ बात करते हैं। भाई आरबीएस यूके यूट्यूब चैनल के 2 नियम हैं। पहला नियम है सुबह जल्दी उठना है और घर से बाहर निकलना है, और दूसरा नियम है जो घर से बाहर आ गए हैं तो जिस प्रकार भी आपका शरीर अलाव करता हो काम करने के लिए, दौड़ने वाले दौड़ें, खेलने वाले खेलें और एक्सरसाइज वाले एक्सरसाइज करें, योगा वाले योगा करें। कुछ जो भी एक्टिविटीज़ करने का शरीर में शक्ति है वो करना है भाई। तो हम लोग जो है सुबह एक्सरसाइज, दौड़ना और रनिंग ये चीज़ें करते हैं। उसके बाद खेलना कूदना भी करते हैं आधा 1 घंटा। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस है दोस्तों, और पीछे करीब 4-5 साल से लगातार ये प्रयास चल रहा है। तो आप भी इसमें जुड़ें और हेल्दी इंडिया बनाने के मुहिम में भागीदार बने। मौसम की अगर बात करें दोस्तों, सुबह अगर आप उठ के बाहर आएंगे तो आपको हल्का सा ठंडक महसूस करेगा। टेम्परेचर करीब है 12-14 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया है। और आज तो हल्की हल्की ठंडी हवाई में चल रही हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और पतझड़ का ये मौसम है, पतझड़ ऐसे ही गिर रहे हैं ना, पत्ते लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही हो, पत्ते ऐसे गिर रहे हैं। तो पतझड़ का ये मौसम, सुबह का मौसम, ठंडी हवाएं और फरवरी का महीना मज़ेदार एकदम। उठें, घर से बाहर निकलें और इस मौसम को जिएं, एटमॉस्फेयर को जिएं इसको। तो बने रहें ब्लॉग में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई, आज अकेले क्यों हैं, क्योंकि मिस्टर कमांडर कहीं गए हुए हैं, इनका अक्सर काम पड़ जाता है। सुबह सुबह निकल गए हैं और हम यहाँ पर अकेले हैं। कमांडर साहब आएंगे तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। और आज के सेशन में वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, ये उन्होंने बता दिया है कि आज हम उपलब्ध नहीं हो पाएंगे सेशन में, खेलने कूदने तक भी। तो आप लोग कर लेना करके। तो मैं तब तक यहीं पे हल्का फुल्का एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो मैं समय हो चुका 6:35। एक्सरसाइज हल्का फुल्का मैंने कर दिया और मेरे साथ जुड़ गया है सुमित कमांडर हमारे। जय हो सुमित, स्वागत आपका हार्दिक आरबीएस यूके में। और कहाँ थे इतने दिन? छुट्टी पे थे। आवाज़ नहीं आ रही। इस कारण यह है कि भाई कल ही कांवड़ जल जलाभिषेक किया है भोले शंकर का। हरिद्वार से कांवड़ लेके सीधे पहुँचे हैं नोएडा। कौन से दिन उठाया आपने जल? 11 तारीख को उठाया। अच्छा, 11 उठाया आपने। मैं 8 को था वहाँ। मैं 8 तारीख को वहाँ पर था हरिद्वार में। तुमने 11 को उठाया। हाँ, तुम्हारा लोहे वाला पुल देख के आए हो, कहते थे ना लोहे वाला पुल से जो नीचे को गिरते हैं करके, कांवर लेके जल ले उठा के नहीं जाए, वहीं से उठा के तो फ्लाईओवर से नीचे का फिर वही है। मगर यही कहता था सुबह तो लोहे वाले पुल से जाते हैं, जहाँ भीड़ होती होगी ना उस टाइम पे कांवर उठाते समय, वो वाला पूरा देख के आया मैं, लोहे वाला पुल। मतलब दिन में गए, संडे गए थे 8 तारीख को, सुबह 11 बजे पहुँचे और 2-2:30 बजे तक नहा धो के रेडी है, फिर वापस बस से। तो भाई कितने दिन लगे आपको आने में? हमें रोज आने में 4.5 दिन। 4.5 दिन में अगले बंदों ने इन्होंने नाप दिया। कितने बंदे थे बोले? 5 बोले थे। और 4.5 दिन के अंदर नोएडा से हरिद्वार से नोएडा जल लेके पहुँचे हैं। जय हो। ये होते हैं हमारी संस्कृत आस्था का प्रतीक। हाँ, क्या कह रहे हो? आनंद आया। आनंद तो आने है। भोले के बारात, भोले का साथ में है ना, जो भोले साथ में है तो आनंद ही आनंद है। वो इस टाइम पे थोड़ा कम होता है कांवर में। समय पे भोले क्रेज बहुत कम होता है। क्रेज कम होता है इस टाइम पे। इस समय पे सुविधाएं कम होती हैं। हाँ, सुविधाएं बढ़ानी। रास्ता रोड चल रहा होता है ना इस टाइम पे। उस टाइम तब जो होता होगा रास्ता बंद होता रहता होगा। इस समय क्या, अभी जो रास्ता था मैं देख रहा था, हाईवे चल रहा था और भोले भी चल रहे थे सब कांवर। लेकिन जब कांवर जो जून जुलाई वाले अगर चलती है, जब सावन वाले पूरा कांवर रास्ता बंद होता। रास्ता बंद होता। दोनों रास्ता बंद होता। दोनों रास्ता आने के लिए होते हैं। अच्छा, दोनों रास्ते आने के लिए होते हैं। दोनों रास्ते आने, इतना बड़ा कांवर होता है। हाँ, और तीसरा रास्ता होता है जो कुछ लोग कांवरिया होते हैं जो नावले की कोटी से राइट हो जाते हैं, जो
पूरा महादेव जल चढ़ाते हैं। अच्छा यहाँ पे परशुराम जी ने पहली बार कांवर चढ़ाई थी, अच्छा। यहाँ जाते हैं। तो जो बाइक वाले होते थे वो क्या कहते हैं दौड़ने वाले, वो कहाँ से उसी में होते हैं साथ साथ? नहीं, इसने तो जो कांवरिये हैं वो अपने रूट को लेते वो आते हैं। हाँ जैसे मान लो 15 तारीख का चल था हमारे यहाँ, हाँ 14 तक ज़्यादातर कांवरिया अपने आस पास हो जाते हैं। हाँ तो हाँ वहाँ पे तो पीछे कोई कांवरिया होता नहीं है उस समय, वहाँ उस समय केवल डाक कांवरी होती है। हाँ हाँ। जो सावन में डाक कांवरिया होते हैं उसी रोड पे होते हैं फिर? हाँ उसी रूट पे होते हैं। अच्छा, तो उसमें चलने, अच्छा एक तरफ बाइक वाला रख देते होंगे, एक तरफ नहीं, पैदल का? मैं बोले आपसे कह तो रहा हूँ कि उस समय तक सब अपने कांवरिया अपने नज़दीक होते हैं। अच्छा अगर बुलंदशहर वाले तो बुलंदशहर के पास, नोएडा वाले हैं तो अपने नोएडा के अंदर आस पास कहीं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती फिर। ओके। केवल डाक वाले ही होते हैं। हाँ। बहुत ही बेअंत भीड़ होती, बेतादाद भीड़। हाँ, वो जो बाइक वाला डाक वाला है वही बात लोग पीछे बाग होते अपनी बाइक अपनी छोड़ के हैं। हाँ चले जाते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, भैया बाद में ले जाएंगे। बढ़िया हो जाता है भाई हाँ। अगर ऐसा विश्वास तो बना इस रहता है समय सुविधाएं कम होती हैं। हाँ। लोग बहुत ही कम जाते हैं। लगा लो सावन में लोग करोड़ जाते हैं, हाँ तो इस समय पर डेली 10,000 कांवर अब भी उठती है। हाँ, लेकिन मजा आ जाता है अभी भी यार। 10,000 कांवर पर डे उठती हैं इसमें भी। हाँ हाँ हाँ, पर उसमें करोड़ कांवर उठती हैं। करोड़ होते होंगे। हाँ, इस बार थोड़ा सा इसमें कम था। 10,000 कांवर डेली उठती हैं। हाँ, इधर कांवरिया तो कांवर थे वहाँ। हाँ सुबह से लेकर रात तक हाँ, कांवर ही कांवर उठती रहती है। एमपी से आ रहे थे, मैसूर से बता रहे थे, उधर कई दूर दूर से लोग आए हुए थे लोग खड़ी जो कांवर उठा के, लाते हैं। मतलब उन्होंने करीब 6-7 दिन का सफर था उनका। 8 तारीख को निकले थे वो, 6 दिन का उनका सफर था, इस तो समय चले होता रहते हैं। है, सबसे खतरनाक चीज होती है तो ना, खाना पीना रास्ते में क्या किया था फिर? वही दाल और रोटी बिगर प्याज के। खुद बनाया था कि नहीं, होटल से। होटल वाले से? को पहले बोल देते हाँ, हैं वो भैया, कुछ था वहाँ पर, शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ था। शाकाहारी भोजन जो होता है हाँ, हाँ। उसी खाते हैं। हाँ और नहाने की व्यवस्था भी इस समय सबसे बड़ा खाने को एक रोटी मिल जाए कोई दिक्कत, नहाना इस समय हाँ। खतरनाक है। हाँ बर्फ जैसा पानी होता है, हाँ हाँ हाँ, बर्फ जैसे होता है। हाँ, हरिद्वार का तो है ही बर्फ। गए थे उसमें गर्म में बर्फ का तो था ही हाँ वहाँ का लेकिन थोड़ा धूप। रास्ते में हाँ नल का पानी है। हाँ क्योंकि जो अगर हमने कहीं रुके हैं, हाँ। खाना खाया है, हाँ नहा के चलना है, हाँ क्यों हमें व्रत में रहना है, हाँ तो हम उस हिसाब से लेट खाते थे। हाँ अपना चल के ज़्यादा चले आज तो उस समय लेट खाते, 2-3 बजे खाना खाते थे। मेरठ वाले में भी नहर में भी देखा था, पानी बड़ा जबरदस्त आ रहा था, शुद्ध सा का है, साफ एकदम नीला एकदम है। मज़ा आ गया था भाई। जब भी देखना हो, हरिद्वार के दर्शन करने हो तो एक बार महीने में तो एक आध बार चले जाने चाहिए यार, महीने 2 महीने के अंदर माँ गंगा के दर्शन करने। और कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से तो। हरिद्वार जल बहुत ही ठंडा था, शीतल था, बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा। नहाने उतरे थे उसमें? नहाने का मैं तो एक बार हर बार नहा के बाहर निकल जाता था, हाँ, फिर दोबारा नहाता था। फिर यही किया था हमने भी। हाँ। फिर गए थे अंदर। हाँ। हाँ तो इस बार नहाया नहीं जा रहा था। हाँ, नहीं हम तो गए थे इस बार, नहाए थे, बाहर आ गए, पूजा पाठ की, फिर देखे यार बदन सूख से गया, फिर चले गए नहाने, फिर डुबकी लगाई। इस बार नहाया नहीं जा रहा, हाँ। नहाना जाए नहीं यार, पता नहीं क्या हो रहा। ठंडा था, कमजोर हो गए। हाँ जली शीतल क्या कहे। ठंडा था भाई, जल ठंडा था। ये तो मैं भी कर रहा हूँ, वहाँ पर जल मतलब ज़्यादा देर नहीं रह पा रहे थे वहाँ पे, 5 मिनट तो नहीं टिक पा रहे थे, इतना ठंडा था। इसी फागुन माह में जाता हूँ गाँव लेने। हाँ, ये इनका ही है कि ये सावन में नहीं जाते, फागुन में जाते हैं। ये वाले सुमित वाली भोली टीम। इसी में आता है। हाँ, कोई भीड़ नहीं होती, कोई भीड़ नहीं होता, खुला होता है सफाई एकदम। बहुत ज्यादा। हाँ ठीक, बढ़िया। और अपना आनंद लेते हुए चलते रहते हैं। हाँ, पर डे का रूटीन हमारा 50 से 55-60 होता है। 50-60 किलोमीटर पर डे पैदल होता है। सुबह क्या बजे चल देते हो बोले? सुबह हम 3 बजे सुबह 3 बजे सुबह से? अच्छा, 3 बजे से चालू कर देते थे। हाँ। और शाम को कितने बजे? बात क्या है ना, बात ये है कि अगर जितना लेट करेंगे उतनी गर्मी हो जाएगी, उतनी गर्मी हो जाएगी। जितना हम हाँ अपना एनसीआर की तरफ आएंगे हाँ, उतना गर्मी बढ़ती रहती है। ये आपको सही कहते हो। और सुबह और खाली भी रहता होगा, रोड खाली भी रहता है। तो हम 3 बजे उठे, हाँ नहाए, या तुरंत आधा फ्रेश होके आधा घंटा मुश्किल से लगता है। हाँ 3:30 बजे तक निकल देते हैं, बढ़िया। 4 बजे से पहले। हाँ, तो शाम को कितने बजे तक चलते हो? शाम को क्या है कि डेरा जल्दी डालना होता है, हाँ दूसरे लौटने बैठने की व्यवस्था होती नहीं है। हाँ हाँ अगर मंजिल लग रहा है, हमने मंजिल खींच लिया है, हाँ तो हम जल्दी स्टे ले लेते हैं, 7, 7:30, 8 बजे तक हाँ, रोक देते हैं। 7-7:30 बजे तक चलते हो? हाँ।
माय गॉड 12 14 15 घंटे चलते थे भाई। ये है तपस्या, बढ़िया चलते थे एकदम। तो सुमित लेके आए भाई कांवड़ हरिद्वार से, और वही हाल बता रहे हैं। और भोले की शक्ति अपार पिछली बार तो हम 4 दिन में लेकर आए थे। अच्छा, शुमार हो चुके हैं इनमें, और भोले शंकर का आशीर्वाद ऐसे में बने रहे। इस बार 2 कांवड़ नए थे, तो इस चक्कर में हम 4-4.5 दिन लग गए, नहीं 4 दिन में पिछली बार लाए। और तैयारी इन्होंने पहले ही कर दी थी भाई, कांवड़ आने से पहले इन्होंने एक्सरसाइज यहाँ पे 10-15 दिन पहले कर दी थी। दौड़ना, एक्सरसाइज वगैरह ये सब काफ़ी तेज़ बढ़ा दिए, करते तो रोज ही हैं, लेकिन उस टाइम पर थोड़ा बढ़ा दी थी ताकि फिट रहें, वो प्रैक्टिस बनी रहे करके। तो कांवड़ लाने से पहले ये प्रैक्टिस भी जोड़ी है ना। अदरवाइज अगर आपने बिना प्रैक्टिस के चले गए तो फिर भाई थकान होती है, जाता है। हाँ, पैर कट जाते हैं, पैर का कट जाते हैं। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। शुभ आशीर्वाद बना रहे भोले शंकर का आप पे, और हर साल इसी तरह भोले शंकर के दर्शन करें और आपके जीवन में अपार खुशियाँ हों, उन्नत करें, उन्नतमय जीवन, दुख निरोगमय जीवन हो आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस ब्लॉग को भी समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। हर हर महादेव, जय हो पार्वती।